पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया निफ्टी रेंज बाउंड चल रहा है और पिछले 3 सालों से कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। तो इसी मोमेंटम का फ़ायदा उठाने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक ईज़ी, सिंपल और एग्ज़ीक्यूटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप कमोडिटी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रथमेश बरडिया और आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो लाया हूँ कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें किस तरह का सेटअप ढूंढना है, किस तरह के सेटअप पे ट्रेड करना है। यहाँ पर हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, एक है मूविंग एवरेज 21 और एक है CCI यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स। सो मूविंग एवरेज 21 हमें दिखाएगा कि हमें किस साइड में ट्रेड लेना है, यानी कि बाइंग साइड में या शॉर्टिंग साइड में, और CCI हमें दिखाएगा कि उस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। सेटिंग में एडजस्ट कर लेंगे 21 और स्टाइल में आके इसको थिक कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में आपको दिखेगा। और दूसरा इंडिकेटर है CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ रहेगा, बस हमें इसकी स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करना है। CCI को रेड करेंगे, लाइन को थिक करेंगे और मिडल बैंड रखेंगे, बाकी सब बंद कर देंगे। मिडल बैंड को भी थोड़ा थिक करते हैं। दैट्स इट। सो हमें चाहिए कि मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए और CCI ज़ीरो के ऊपर होना चाहिए। ये जो मिडल बैंड है ये ज़ीरो है, इसके ऊपर के वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगे, इसके नीचे के वैल्यूज़ निगेटिव में आएंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, हैमर कैंडल बना है। सपोर्ट के साथ हमें एक बुलिश कैंडल भी बननी चाहिए, कोई निगेटिव कैंडल पे या बियरिश कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। और CCI अगर आप चेक करो तो वो है 13.86, नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा। तो इस तरह का सेटअप होता है बाइंग के लिए। अब हम शॉर्टिंग का देखते हैं, शॉर्ट सेल करने के लिए। इस तरह यह देखिए, ये फॉलिंग मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है और बियरिश कैंडल बनी है, और इसका CCI दिखे तो है -13.56। तो ये बेसिकली हमारा सेटअप है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मार्किंग करके। यहाँ पर प्राइस ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है जो कि राइजिंग है, और उस वक्त CCI भी पॉजिटिव में है 13.86, मतलब ज़ीरो के ऊपर है। अब CCI का फेस अपवर्ड से या डाउनवर्ड से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस चाहिए CCI ज़ीरो के ऊपर है और प्राइस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और एक बुलिश कैंडल बना रहा है। तो ये एक हैमर है और इस तरह से हमें बाइंग का सेटअप ढूंढना है। तो इस ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर बाई करना है, हाई के ऊपर ही बाय करना है, हाई के नीचे या हाई के प्राइस पे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर इसका हाई 100 रुपीज़ का है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के 101 रुपीज़ पे बाइंग करनी है। अगर इसका हाई 205 रुपये का है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के 206 रुपये पे बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस हमें कैंडल के नीचे रखना है। फॉर एग्जांपल अगर इसका लो 95 रुपीज़ का है तो हम स्टॉप लॉस 94 रुपीज़ पे रखेंगे। अगर ट्रिगरिंग कैंडल का लो 200 रुपीज़ का है तो हम स्टॉप लॉस 199 रुपीज़ पे रखेंगे। सेम कंसेप्ट रहेगी शॉर्टिंग के सेटअप में। यहाँ पे फॉलिंग मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है और एक बियरिश कैंडल बनी है,
और उसी वक्त अगर आप CCI देखोगे तो वो -13.56 है, मतलब ज़ीरो के नीचे। अब यहाँ पे CCI राइजिंग हो या फॉलिंग हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस CCI को ज़ीरो के नीचे होना चाहिए। सेम वे में लो के नीचे शॉर्ट करना है और हाई के ऊपर बाय करना है। मतलब इसका लो अगर 95 रुपीज़ का है तो हम 94 रुपीज़ पे शॉर्ट सेल करेंगे, और इसका हाई अगर 100 रुपीज़ का है तो 101 रुपीज़ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। याद रखना, स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स के सैंपल दिखाता हूँ, और ये सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली पुराने चार्ट्स है। आप नीचे टाइम फ्रेम देख सकते हो, टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो। सेबी के अकॉर्डिंग मैं आपको 3 महीने से पुराने चार्ट ही दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए तो 21 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि हम गिरते हुए मार्केट में भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाए। सो यहाँ पर देखो, फॉलिंग मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस है, बियरिश कैंडल है, और CCI भी ज़ीरो के नीचे है, मतलब -29.50। सो इसके लो के नीचे हमें बाई करना है। अगर इसका हम लो देखें, ऊपर देखो मैंने मार्क किया है, इसका लो है 58,439। तो हम शॉर्ट सेल करेंगे 58,438 पे। इसका हाई देखो 58,841, तो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 58,842। तो अब टारगेट कितना रहेगा, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सब बताऊंगा मैं आगे। अभी बस हम सेटअप ढूंढते हैं कि हम कहाँ कहाँ और ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक सेटअप है, ये फॉलिंग मूविंग एवरेज पे एक डोजी बना है। डोजी एक न्यूट्रल कैंडल है, आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो। अगर यही राइजिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया होता तो आप इसको बुलिश कैंडल भी मान सकते थे, और ये फॉलिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है तो आप इसको बियरिश कैंडल भी मान सकते हो। सो इसका लो देखते हैं 55,300, और नेक्स्ट कैंडल का लो देखते हैं 55,305। सो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं होती है क्योंकि वो ट्रिगरिंग कैंडल के लो के नीचे नहीं आया है। सो अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। अगला सेटअप देखते हैं, यहाँ पर भी सेम सेटअप है, फॉलिंग मूविंग एवरेज और एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और CCI भी ज़ीरो के नीचे है। लेकिन ये देखो तो अगले कैंडल में एंट्री भी हो गई और स्टॉप लॉस भी हो गया। सो ये एग्जांपल ऑफ स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट में, और हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सेटअप मिलता है, यहाँ पर एक डोजी बनता है लेकिन इसका हाई कोई ब्रेक नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट ही एक हैमर बनता है। सो इसका CCI देखेंगे तो ज़ीरो के नीचे है -15, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। जहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, बुलिश कैंडल भी है, लेकिन CCI ज़ीरो के नीचे है, यहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है। वैसे यहाँ पर भी एक सेटअप जैसा मिल रहा है, लेकिन मैं इसको अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर देखो तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में गया है, हम चाहते कि प्राइस ऐसे स्विंग लगा के जाए, मतलब थोड़ा गोल घूम के जाए, लाइक पिछले एग्जांपल्स में देखा था। जैसे ये है, यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग लगाया है, हम चाहते हैं कि प्राइस ऐसे स्विंग लगा के आए, ना कि इस तरह से साइडवेज होके जाए। तो यहाँ पर एक सेटअप बनता है बाइंग का, लेकिन अगली ही कैंडल इतनी गैप अप ओपन हुई कि यहाँ की एंट्री छूट जाती है। सो हमें यहाँ पर बाई नहीं करना है,
छोड़ देना है। अगला सेटअप यहाँ पर है। सी मार्केट भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है। कोई ट्रेड छूट जाता है तो रोना नहीं है, अगला ट्रेड ढूंढना है। सो ये हमारी ट्रिगरिंग कैंडल है। अगर यहाँ देखें तो प्राइस भी राइजिंग है, और प्राइस ज़रूरी नहीं है कि कैंडल को चिपका ही रहना चाहिए, उसके नज़दीक होना चाहिए। आप कितना नज़दीक, इसको आप नज़दीक मान सकते हो, ये इसको आप नज़दीक नहीं कहोगे। अब उसका भी ऐसा कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं नज़दीक किसे कहते हैं, ये एक विजुअल कॉन्सेप्ट है। विजुअली आपको नज़दीक क्या लग रहा है, ये नज़दीक लग रहा है या ये नज़दीक लग रहा है। सो विजुअली हमें कंसेप्ट को ये समझना है कि प्राइस एक स्विंग लेके नीचे आया, मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है, और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तैयारी कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि या तो एक बुलिश कैंडल बनेगी और नीचे CCI 0 के ऊपर रहेगा। सो सेम हमें हाई के ऊपर बाय करना है और लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो इसका हाई हम देखेंगे 68,548, तो हमारी एंट्री रहेगी 68,549, और इसका स्टॉप लॉस है 68,127। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर भी एक सेटअप बनता है, लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक होता ही नहीं है नेक्स्ट कैंडल से। सो हम नेक्स्ट 3 कैंडल तक वेट करेंगे। इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, हम अगला सेटअप ढूंढेंगे। सो यहाँ पर एक कैंडल बनती है सेटअप जैसा, लेकिन ये एक बियरिश कैंडल है, यहाँ पर हम नहीं लेंगे। सो यहाँ पर एक हैमर बन रहा है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, और यहाँ अगर हम देखें CCI 0 के ऊपर है, तो सेम बाय अबव द है, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और यहाँ से आपका ट्रेड अच्छे से चला है। स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो स्टॉप लॉस रखे बिना ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर एक सेटअप बनता है, प्राइस घूम के फॉलिंग मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे आ रहा है। यहाँ पे तो बुलिश कैंडल है, हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ये एक डोजी है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, हम अगले कैंडल का वेट करेंगे, और अगले कैंडल में एक अच्छा सा बियरिश कैंडल बनता है। तो सेटअप देखते हैं। एक फॉलिंग मूविंग एवरेज बियरिश कैंडल रेजिस्टेंस पे है, और CCI भी 0 के नीचे है, तो हम इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगेन यहाँ पर एक सेटअप बनता है, और इसमें आई थिंक स्टॉप लॉस ही लगेगा। काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा और बाद में स्टॉप लॉस लगा। सो बी रेडी फॉर स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आप नहीं रखते, सो सी आपका पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाता, कुछ नहीं बचता। साइडवेज मार्केट में अगर आप देखोगे, तो जैसे कैंडल्स और मूविंग एवरेज एक दूसरे को चॉप करते हुए चल रही है, ऐसे जोन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। सो यहाँ पर एक सेटअप बनता है, इस कैंडल पे एंट्री होती है, और नेक्स्ट ही कैंडल में अगेन स्टॉप लॉस होता है, अगेन री एंट्री भी होती है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हो गया तो छोड़ देना है, अगले कैंडल पे री एंट्री मिलती है क्या, वो भी देखना है। सो पहले ये कैंडल में एंट्री हुई, और इसी कैंडल में स्टॉप लॉस भी लग गया। अगेन उसी कैंडल अगले कैंडल में एक री एंट्री का सेटअप बना है। सो राइजिंग मूविंग एवरेज, ये है राइजिंग मूविंग एवरेज बुलिश कैंडल, CCI 0 के ऊपर, परफेक्ट सेटअप है। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और टारगेट आप रखोगे 1:2 से लेके 1:3 तक, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है उस हिसाब से हम आप या तो 1:2 पे एग्जिट कर सकते हो, और अगर
काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है जैसे आजकल चल रहा है, आप 1:3 तक भी टारगेट रख सकते हो। सो आप देख सकते हो कि इस सेटअप का, इस स्ट्रेटेजी का एक डिसएडवांटेज है कि आपको हर एक मूवमेंट पे ट्रेड नहीं मिलेगी। प्राइस यहाँ से ऊपर इतना चला गया, कोई सेटअप नहीं मिला। प्राइस यहाँ से इतना अच्छा मूवमेंट दिया डाउन साइड में, लेकिन ट्रेड नहीं मिला। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक ट्रेड करना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें बेस्ट सेटअप पे ट्रेड करना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, आप उतना ज़्यादा ब्रोकरेज और चार्जेस जनरेट करोगे, और यही आपका नेट प्रॉफिट कम करेगा। तो ओवर ट्रेडिंग करके आपका फ़ायदा होगा ना होगा, ब्रोकर्स का तो बहुत फ़ायदा होगा। सो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सेटअप है। अब ये थोड़ा ट्रिक की पार्ट है, क्या ये प्राइस स्ट्रेट है या ये स्विंग है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है किसी सेटअप पे तो ही ट्रेड करना है। अगर आपको उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोड़ देना है। ना मार्केट कहीं पे जाएगा, ना आप कहीं पर जाओगे। सेम यहीं पर एक कन्फ्यूजन वाली पोजीशन है, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे, अगला सेटअप ढूंढेंगे, फिर कभी सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक सेटअप बनता है, लेकिन CCI ज़ीरो के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल में भी CCI ज़ीरो के नीचे है। अल्दो ट्रेड चल गया, लेकिन हमें हमारा ट्रेडिंग रूल कभी वायलेट नहीं करना है। यहाँ पर मिलता है, लेकिन CCI अगेन ज़ीरो के नीचे है। अल्दो मार्केट चल गया यहाँ से ऊपर, लेकिन ये हमारे ट्रेडिंग रूल्स के खिलाफ है। अब जिससे मैंने कहा नियर टू मूविंग एवरेज, क्या ये कैंडल नियर टू मूविंग एवरेज है? अब ये एक विजुअल कंसेप्ट है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि हमें आंखों से पता चलता है कि ये कैंडल के नज़दीक है, सपोर्ट के नज़दीक है या दूर है। मुझे तो दूर लग रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगा। सो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बनता है। फॉलिंग मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक, इस पैटर्न को बोलेंगे इवनिंग स्टार। सो इस बियरिश कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और फॉर द सेफ साइड आप चाहे तो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, या पिछले कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। अब ये आप जब तक मार्केट में एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है। तो ये एक्सपीरियंस वाला गेम है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा, आप जज कर पाओगे मार्केट को, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, और कहाँ एंट्री करनी है। सो यहाँ से 1:3 का इजीली अचीव होता है टारगेट। सो आज के लिए इतना ही, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में सिखाऊंगा कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कब हमें ट्रेड लेना है, कब हमें ट्रेड छोड़ देना है। और हाँ, जाते जाते एक प्रो टिप बताऊंगा लास्ट में। सो आज का प्रो टिप ये है कि जब मार्केट इस तरह से चॉपी फेज में होता है, और इस चॉपी फेज के दौरान अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है, जैसे यहाँ पर है, सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छा है। राइजिंग मूविंग एवरेज है, बुलिश कैंडल है, CCI ज़ीरो के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये चॉपीनेस कब तक कंटिन्यू रहेगा। सो अगर आप यहाँ देखोगे कि सेटअप के बाद, एंट्री के बाद भी स्टॉप लॉस लगा, फिर आगे मार्केट ऊपर गया है, तो हमें इस जोन के बाहर आने का वेट करना है। जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर आया है, जब प्राइस इस जोन के ऊपर आता है तभी हमें ट्रेड करना है। इस जोन के अंदर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। लकीली अगर कोई ट्रेड चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है।